हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का। पेपर नंबर ये 7 है, 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। अब देखिए 199 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं वो जान लीजिए। सजेशन तैयार करने के लिए देखिए हम लोग 4 अलग अलग क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है कि पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग। और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आपका है सिलेबस। BBMKU का जो सिलेबस है उसे हम लोग ध्यान में रखते हैं। और फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। MAd सेमेस्टर 4 की मेरी परीक्षा जो है 16, 18, 20 को होगी। BBMKU का ही मैं भी स्टूडेंट हूँ। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि मैं पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर एग्जाम हुआ है। लोगों का बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, लोगों ने सक्सेस पाई है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा BEd इको TC 203 का ये पेपर कोड है, 2022 का है। वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 नंबर यहाँ पे फुल है। 40 में अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर का ये सवाल है, याद रखिएगा। हर एक सवाल 2-2 नंबर का है। 5 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाएंगे तो टोटल 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, Who is known as the father of a white revolution? ठीक है, सफेद क्रांति के जनक किसे माना जाता है। देखिए सफेद क्रांति के जनक के तौर पर बाबा आमटे, JP नारायण, दोनों ही ऑप्शन गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा MS स्वामीनाथन या फिर V कुरियन। तो देखिए V कुरियन को जो है सफेद क्रांति यानी कि इन्होंने जो है मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाया था। स्वामीनाथन को ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए जो है जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि अगले एग्जाम में जो है इसके बारे में बात कर ली जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। हाईली पॉवर्टी प्रोन स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सर्वाधिक निर्धनता प्रकोप वाला राज्य कौन सा है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो देखिए बिहार और झारखंड, बिल्कुल सही है। बिहार और झारखंड सबसे गरीब राज्यों में से एक है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा बिहार और उड़ीसा। बिहार और झारखंड नहीं होगा, उड़ीसा हम लोगों से भी गरीब है। तो 4 आपका सही होगा। अगला है द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है। तो देखिए इसमें भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखिए रिजर्व बैंक को बैंक नहीं कहा जाता बल्कि बैंक्स ऑफ बैंक कहा जाता है। तो ये अब सबसे बड़े चेन की अगर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत में सबसे बड़ा होगा। अगला सवाल है व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर फॉर्म्ड। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ। 2002 में, पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2003, 2004 या फिर 2005 में। तो देखिए 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग की बैठक की गई थी। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है MS स्वामीनाथन ने की थी। तो इसका आंसर देखिए फिलहाल क्या हो जाएगा, 2004। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2015 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी। NCF यहाँ पे 2015 नहीं बल्कि 2005 होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है। इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, फैसिलिटेटर। बिल्कुल सही बात है, आप टीचर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टीचर नहीं बल्कि आप क्या है, फैसिलिटेटर है। बच्चों को फैसिलिटी जो है आपको पहुंचाने का आपके पास जो है काम दिया गया है। बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं। 2 सवालों का आपको आंसर करना है। 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि के गुण और दोष की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इकोनॉमी इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, इसको स्पष्ट करके आपको बताना था। अगला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि जांच से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 10 + 10 आपको 20 नंबर यहां से मिल जाएगा। क्या है सवाल देखिए, थ्रो लाइट
ऑन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषताओं पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फीचर्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शिक्षण की विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 8वां सवाल, डिस्कस द डिस्कशन मेथड एंड लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण की जो विचार विमर्श विधि है और व्याख्यान विधि है, इसका वर्णन करें, इसके गुण और दोषों का जो है व्याख्या करके बताएं। 9वां सवाल, व्हाट इज इकोनॉमिक डिकमिंग पॉपुलर इन स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय क्यों लोकप्रिय हो रहा है, इसके बारे में बताएं। ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट ये क्यों पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे। तो ये था इकोनॉमिक्स का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी BBM के यू के क्वेश्चन पेपर हैं वो 49 रुपये में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर 7979054474 पे मिल जाएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा और प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।